हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला, क यानी करने वाला। तो ये क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। जरूरी नहीं है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएं, परिवर्तन करते हैं। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अब उत्प्रेरक होते क्या। ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। और उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए एक ही उत्प्रेरक नहीं होता है, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक। एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। तो हम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, अवस्था के आधार पर इसको अनेक भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं समांगी उत्प्रेरक। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर हम उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं। उसमें पहला है समांगी उत्प्रेरक। अवस्था, अब अवस्था आपको पता है तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब हम अभिक्रिया करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं, अभिकारक, उत्प्रेरक, तीर के निशान के ऊपर ध्यान रहे, उत्प्रेरक, और फिर तीर के निशान के लास्ट में उत्पाद। तीनों अवस्थाएं वहां देखिए और ये अभिक्रिया का रूप देखिए, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। यदि इन तीनों की अवस्था एक होती है, इन तीनों में से ठोस है, यदि अभिकारक भी ठोस है, उत्प्रेरक भी ठोस है और उत्पाद भी ठोस है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, समांगी उत्प्रेरण। और इसमें जो उत्प्रेरक है वो क्या हो गया, समांगी उत्प्रेरक। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, SO2 प्लस O2 और ये बन गया SO3, और यहाँ अपन लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में। तो यहाँ देखेंगे SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ देखते हैं NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको मालूम है गैस होती है, ये गैस है। और SO3 जो बना वो भी गैस है। तो अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक अवस्था में है। तीनों कौन सी अवस्था में है, एक अवस्था में, यानी गैसीय अवस्था में है। तो तीनों समांगी यानी समान अवस्था में है। तो ये अभिक्रिया आपकी हो गई समांगी उत्प्रेरण। और इसमें जो उत्प्रेरक है वो क्या हो गया, समांगी उत्प्रेरक। ऐसा ही हम लेते हैं इसका उल्टा, विसमांगी उत्प्रेरण, समांगी का बिल्कुल उल्टा, विसमांगी। विसमांगी विषम से बना है, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों अवस्थाएं जो है अलग अलग होगी। तीनों की अवस्था, अभिकारक ठोस होगा तो उत्प्रेरक हो सकता है गैस में हो जाए, उत्पाद है और तीसरी अवस्था में हो जाए। तो अपन यहाँ उदाहरण लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हम यहाँ बना रहे हैं अमोनिया। क्या बना रहे हैं, अमोनिया। संतुलन करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे, तो ये 2NH3 हो गया। अब यहाँ उत्प्रेरक हम ले रहे हैं Fe, यानी कि लोहा। अब आप जानते हैं लोहा एक ठोस होता है, तो यहाँ S लिखेंगे। नाइट्रोजन गैस होती है तो G लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस होती है तो G लिखेंगे, और अमोनिया भी आपको मालूम है कि गैस होती है। तो यहाँ हम देखेंगे अभिकारक गैस है, उत्पाद भी गैस है, लेकिन उत्प्रेरक क्या है, ठोस है। तो तीनों अवस्थाएं मैच नहीं हो रही है, भिन्न भिन्न अवस्थाएं आ रही है। तो ये विसमांगी उत्प्रेरण हो गया, और इस उत्प्रेरक का नाम हो गया विसमांगी उत्प्रेरक। एक और ले लेते हैं, वनस्पति तेल। कौन सा तेल, वनस्पति तेल।
इसका हम हाइड्रोजनीकरण करके यहाँ बनाते हैं वनस्पति घी। वनस्पति घी, जैसा कि आप जानते हैं तेल लिक्विड अवस्था में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। हाइड्रोजन गैस है तो गैसीय अवस्था हो गई। अब हमारा उत्पाद जो बना है घी, घी आपने देखा होगा ठोस अवस्था में होता है। और यहाँ उत्प्रेरक हम ले रहे हैं निकल। निकल एक धातु है। अब धातु आपको पता है ठोस होती है, तो यहाँ देखेंगे अब लिक्विड अवस्था आ रही है, गैस अवस्था आ रही है, ठोस अवस्था आ रही है, तो तीनों अवस्थाएं आ रही है और अलग अलग आ रही है सबके लिए। तो यहाँ हो गया विसमांगी उत्प्रेरक, और इस उत्प्रेरक का नाम हो गया विसमांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट हम लेते हैं क्रियाशीलता के आधार पर, यानी क्रिया के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर ये 4 प्रकार से होता है। धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा हो गया स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा हो गया जैव उत्प्रेरक। पहला हम पढ़ते हैं यहाँ धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक में क्या होता है कि ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ऋणात्मक इसका उल्टा हो गया, गति को कम करते हैं, यानी कि वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया इसमें धीरे धीरे होगी। स्वतः उत्प्रेरक, इसमें क्या होता है कि जो हमारा उत्पाद बनेगा वही कुछ देर बाद एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और इसीलिए इसे स्वतः उत्प्रेरक बोलते हैं। लास्ट है हमारा जैव उत्प्रेरक। जैव शब्द बना जीव से, यानी कि जीवों में जो रासायनिक क्रियाएं होती है, वो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, उनको संचालित करने के लिए कुछ उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। हम चारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ सबसे पहले धनात्मक उत्प्रेरक। अभी भी आपको बताया धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं, वेग में वृद्धि करते हैं। तो छोटा सा उदाहरण लेंगे यहाँ, उदाहरण लेते हैं यहाँ 2SO2 प्लस O2, और ये हमारा बन गया 2SO3। तो यहाँ हम उत्प्रेरक ले रहे हैं NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, तो ये यहाँ क्या हो गया धनात्मक उत्प्रेरक। ऐसे ही हम एक और लेंगे 2KClO3, यहाँ इसका अपघटन होकर के हो गया 2KCl प्लस 3O2। यहाँ हम उत्प्रेरक ले रहे हैं MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब ये यहाँ जो उत्प्रेरक है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन तो कर रहा है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। तो यहाँ ये हो गया धनात्मक उत्प्रेरक। अब जस्ट इसका उल्टा हम लेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक ये क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करेगा, लेकिन अभिक्रिया के वेग को कम करेगा, वेग को कम करेगा। यह हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाती है, COCl2 गैस बनाती है। ये है फॉस्जीन गैस
जो एक जहरीली गैस होती है। अब इसकी गति को मंद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सूक्ष्म मात्रा में एथेनॉल मिला करके रखते हैं। क्या मिला करके रखते हैं? एथेनॉल। तो ये जो उत्प्रेरक है ये ऋणात्मक उत्प्रेरक, क्योंकि ये फोस्जीन बनने में समय ले रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, यह अभिक्रिया के वेग को कम कर रहा है कि ये जहरीली गैस ना बने या बने तो कम बने। एक और उदाहरण लेते हैं अपन यहाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका अपघटन हो जाता है और ये जल और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। तो ये अभिक्रिया ना हो, यानी कि इसका अपघटन ना हो H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो इसके लिए हम इसमें ग्लिसरॉल मिला करके रखते हैं। ये क्या करता है कि इसके अपघटन को रोकता है और जल और ऑक्सीजन नहीं बनने देता है या धीरे धीरे बनने देगा। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गए, यानी कि वेग को कम करता है। इसी प्रकार से हमारा तीसरा था स्वतः उत्प्रेरक। जैसा कि शब्द है स्वतः, इसका मतलब होता है स्वयं, अपने आप। तो यहां लेंगे हम एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट है, ये अपने आप अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनाते हैं। तो ये जो इसमें उत्पाद बना एसिटिक अम्ल, यही उत्प्रेरक का कार्य करता है। यही क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। और ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो ये अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल बनेगा तो ये यहाँ एक उत्प्रेरक की कार्य करेगा और अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा। तो ये यहाँ एसिटिक अम्ल जो बना हमारा, वो एक स्वतः उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं जैव उत्प्रेरक। जैव, जैसा कि आपको अभी बताया कि जैव यानी जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव उत्प्रेरक, जीवों में जो अभिक्रियाएं होती है, श्वसन, पाचन, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ, इन्हें हम एंजाइम भी बोलते हैं। जैसे माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, तो इसके लिए एंजाइम होगा माल्टेज। तो ये जो माल्टेज है वो जैव उत्प्रेरक है। जीवों में पाई जाने वाली अभिक्रियाएं ध्यान रखना, माल्टोज। दूसरा लेते हैं हम यूरिया, NH2CO NH2, ये अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी? अमोनिया। और ये यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम। तो ये दोनों एंजाइम जो है यहां जैव उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर हमने सारे उत्प्रेरक पढ़ लिए हैं। अब है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले और घटाने वाले। ये दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जिनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक से यहां मतलब है बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला। तो यहां देखते हैं, जैसे हमने बनाया था वनस्पति तेल, का हाइड्रोजनीकरण किया था और हमें प्राप्त हुआ था वनस्पति घी। हमने यहां उत्प्रेरक काम में लिया था निकल।
अब यहाँ इस अभिक्रिया को और भी जल्दी करने के लिए या अभिक्रिया के वेग को और भी बढ़ाने के लिए एक और उत्प्रेरक लेंगे। तो वो क्या करेगा, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। तो वो है यहाँ कॉपर। ये जो कॉपर आपने लिया ये है उत्प्रेरक वर्धक। क्या है ये? उत्प्रेरक वर्धक। ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं, अमोनिया बनाएंगे, संतुलन करेंगे 2NH3। तो ये हमने इसके लिए उत्प्रेरक लिया था Fe, लोहा, जो कि एक ठोस अवस्था में था। अब इसकी क्रियाशीलता यानी कि लोहा जो उत्प्रेरक है इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए हमने एक और उत्प्रेरक लिया और वो है मोलिब्डेनम। ये उत्प्रेरक नहीं है, केवल उत्प्रेरक वर्धक। ये अभिक्रिया को संचालित नहीं करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है Fe। अब ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है ताकि ये अभिक्रिया और भी तेजी से हो। अब लेते हैं उत्प्रेरक विष। विष का मतलब होता है जहर। और ये क्या करेंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करेंगे। उत्प्रेरक विष, जैसा कि आप इसका मतलब जानते हैं जहर। तो ये क्या करेंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करेंगे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो देखते हैं, वही ले लेते हैं वापस उदाहरण, वनस्पति तेल जिसका फॉर्मूला ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है, वनस्पति घी। तो यहाँ हमने इसको बनाने के लिए उत्प्रेरक लिया था निकल। अब ये निकल की क्रियाशीलता को कम करने के लिए यहाँ हम लेंगे, वहाँ हमने लिया था कॉपर, यहाँ हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसकी क्रियाशीलता को घटा देगा, यानी कि और भी कम कर देगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।